हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंह एजुकेशनल हब में। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके यूपी पुलिस यूपी होम गार्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिन्हें मैं लेकर आई हूँ। इसे करके आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं और आप अपनी कमियों को पहचान कर आप अपने नंबर भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न के। ये रहा स्क्रीन पे हमारा पहला प्रश्न। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पाई जाती है? भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का असम, बी ऑप्शन है दार्जिलिंग, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है नागालैंड। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें से आप लोगों का राइट आंसर बी होगा। बी राइट आंसर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी है? ठीक है, ये रहे हमारे प्रश्न, ये रहे हमारे ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का ताशकंद, बी ऑप्शन है बिस्केक, सी ऑप्शन है दुसानवे, डी ऑप्शन है एसगावान। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें से आप लोगों का राइट आंसर ए ऑप्शन है, दो का ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन पे। 3 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पे है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का झारखंड, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है असम। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है बिहार, डी है असम। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का बी राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, सी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का सी राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपकी बी ऑप्शन है आप लोगों का फेसबुक, डी है स्नैपचैट। बताइए आप लोग का राइट आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का लिंक्डइन राइट आंसर, 5 का सी। 6 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है आप लोगों का यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का यूनिवर्सल नेशनल डेवलपमेंट पार्टी, बी ऑप्शन है यूनिक नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्राम, सी ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेटिक प्रोग्राम, डी ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का? बी ऑप्शन है यूनिक नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्राम, सी ऑप्शन यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेटिक प्रोग्राम, डी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का ये राइट आंसर है, 6 का डी। डी राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पड़ोसी देश नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का चीन, बी ऑप्शन है म्यांमार, सी ऑप्शन है इराक, डी ऑप्शन है अफगानिस्तान। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है म्यांमार, सी ऑप्शन है इराक, डी ऑप्शन है अफगानिस्तान। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? इसमें आप लोगों का इराक राइट आंसर है। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोग राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है राज्यपाल, सी ऑप्शन है मुख्यमंत्री, डी ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का बी राइट आंसर है। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का कानपुर, बी ऑप्शन है आप लोगों का बैरकपुर, सी ऑप्शन है लखनऊ, डी है नागपुर। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर ए ऑप्शन है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है हमारा भारतीय दलहन अनुसंधान। 10 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का
अनुच्छेद 44, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 51, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 40, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 48। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या हो। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स बेबज, बी ऑप्शन है ब्लेज पास्कल, सी है हरमन हेलोरिथ, डी है हॉवर्ड एकिन। इसमें आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का चार्ल्स बेबज होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में HTML का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर में HTML का पूर्ण रूप क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, बी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सी है हायर ट्रांसफर मशीन लेवल, डी है हायर टेक्स्ट मेकिंग लैंग्वेज। बी ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सी है हाइपर ट्रांसफर मशीन लेवल, डी है पेपर टेक्स्ट लेवल। बताइए लोग राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का बी राइट आंसर है। बी राइट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस क्षेत्र से था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस क्षेत्र में था। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का झांसी, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है कानपुर, डी ऑप्शन है दिल्ली। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है झांसी, बी है लखनऊ, सी है कानपुर, डी है दिल्ली। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा। इसमें आप लोगों का झांसी राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। फर्स्ट ऑप्शन है 1924 बेलग्राम, बी ऑप्शन है 1925 कानपुर, सी ऑप्शन है आप लोगों का 1917 कलकत्ता, डी ऑप्शन है 1907 सूरत। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या है। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है 14 का ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 38, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 44, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 36, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 40। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। इसमें आप लोगों का राइट आंसर अनुच्छेद 40 होगा, डी ऑप्शन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है राज्यपाल। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का राष्ट्रपति होगा। 15 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आम चुनाव में वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है। आम चुनाव में वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का मौलिक अधिकार, बी है वैधानिक अधिकार, सी है संवैधानिक अधिकार और डी है राजनीतिक अधिकार। तो बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होता है। इसमें आप लोगों का वैधानिक अधिकार राइट आंसर है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है। म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का इस्लाम धर्म, बी है जैन धर्म, सी है बौद्ध धर्म, डी है ईसाई धर्म। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें बौद्ध धर्म आप लोगों का राइट आंसर होगा, 16 का सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। ठंडा ग्रह है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का मंगल, बी है नेपच्यून, सी है शनि, डी है यूरेनस। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या है। तो इसमें डी राइट आंसर है आप लोगों का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कर्नाटक का कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का कोयला, बी है सोना, सी है तांबा, डी है पेट्रोलियम। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या है। तो इसमें सोना आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। केंद्रीय औषधि संसद अनुसंधान अनुसंधान संस्थान डॉट 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 में स्थित है। बताइए क्या कहाँ स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का चेन्नई, बी है कानपुर, सी है लखनऊ, डी है कलकत्ता। बताइए आप लोग कहाँ स्थित है। ये आप लोगों का लखनऊ में स्थित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती किसकी रचना है। फर्स्ट है ऑप्शन आप लोगों का विशाख दत्त, बी है मैथिली शरण गुप्त, सी है कल्लर, डी है विष्णु शर्मा। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या है। तो इसमें आप लोगों का मैथिली शरण गुप्त, बी इसका बी राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का गेहूँ, बी ऑप्शन है धान, सी है मक्का, डी है ज्वार। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर गेहूँ है। 21 का ए। 17 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ कब हुआ था? ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ कब हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का वर्ष 1957, बी ऑप्शन है वर्ष 1970, सी ऑप्शन है वर्ष 1975, डी ऑप्शन है वर्ष 1985। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का वर्ष 1970 राइट आंसर है, 17 का बी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है आप लोगों का, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का विशाखापत्तनम, बी है मुंबई, सी है तुतीकोरिन और डी है कांडला। तो इसमें आप लोगों को राइट आंसर क्या है? इसमें आप लोगों का मुंबई राइट आंसर, 18 का बी। बी राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उस 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर आधारित है कौन सी? तो आप लोगों को बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का हेराल्ड डोमर, बी ऑप्शन है सिमुलेशन मॉडल, सी ऑप्शन है महालनोबिस मॉडल और डी है आगत निर्गत मॉडल। बताइए किस पे आधारित है? ये आप लोग महालनोबिस मॉडल। 20 नंबर प्रश्न हमारा स्क्रीन पे है। हरे पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है प्रकाश विश्लेषण, सी ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, डी ऑप्शन है समूह संरक्षण। बताइए आप लोगों को राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का प्रकाश संश्लेषण राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का 1945, बी ऑप्शन है 1947, डी ऑप्शन सी ऑप्शन है 1948, डी ऑप्शन है 1949। तो बताइए कब हुआ था? तो ये आप लोगों का हुआ था 1949 में। 21 का डी। डी राइट आंसर है। 22 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है आप लोगों को क्षोभ मंडल, बी ऑप्शन है समताप मंडल, डी है आयन मंडल, सी है आयन मंडल, डी है बहिर्मंडल। ठीक है, बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किसे भारत का जल पुरुष कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का जल पुरुष कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का सुंदरलाल बहुगुणा, बी ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, सी है कैलाश मल्होत्रा, डी है कल्याण सिंह रावत। बताइए आप लोग क्या राइट आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है राजेंद्र सिंह। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोग बैनकॉम, बी है लैरी पेज, सी है मार्क जुकरबर्ग और डी है ये सभी। बताइए आप लोग क्या होगा इसमें? तो इसमें आप लोगों का सी ऑप्शन राइट आंसर है। 25 नंबर प्रश्न में हम चलते हैं। हैकिंग किसे कहा जाता है? हैकिंग किसे कहा जाता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का कंप्यूटर को तेज़ी से चलाना, किसी के सिस्टम में बिना अनुमति के प्रवेश करना, इंटरनेट पर गाना डाउनलोड करना और कंप्यूटर बंद करना। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का है किसी के सिस्टम में बिना अनुमति प्रवेश करना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है तीरंदाजी, बी ऑप्शन है आइस हॉकी, सी ऑप्शन है ताइक्वांडो और डी है रेसलिंग। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का तीरंदाजी राइट आंसर है। सत्ताईस नंबर प्रश्न है आप लोगों का। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का असम, बी सी है मेघालय, बी है त्रिपुरा, डी है अरुणाचल प्रदेश। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या है? सत्रिया असम का
इसलिए असम का फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट आंसर। थोड़ा इसमें टाइपिंग इधर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है आप लोगों का, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 1 जुलाई, बी ऑप्शन है 4 फरवरी, सी ऑप्शन है 14 नवंबर, डी ऑप्शन है 23 नवंबर। बताइए आप लोग का राइट आंसर क्या है? 1 जुलाई, 4 फरवरी, 14 नवंबर, 23 नवंबर दिसंबर। बताइए आप लोग का राइट आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है 14। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का कैनबरा, कैनबरा, बी है वेलिंगटन, सी है मेलबर्न और डी ऑप्शन है आप लोगों का सिडनी। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर क्या है? इसमें आप लोग के ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। भारत रत्न पुरस्कार शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 1956, बी है 1954, सी है 1948, डी है 1957। फर्स्ट ऑप्शन है 1956, बी है 1954, सी है 1948, डी है 1957। बताओ तो आप लोगों का राइट आंसर क्या है? इसमें आप लोगों को राइट आंसर 1954 है। ठीक है, ओके। 31 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का एडवर्ड, फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का एडवर्ड जेनर, बी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, सी ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, डी ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का डी राइट आंसर। चलिए हम 32 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस सरकारी संस्थान ने संपूर्णता अभियान प्रारंभ किया? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, बी ऑप्शन है नाबार्ड, सी ऑप्शन है नीति आयोग, डी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर सी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने किसके साथ स्कैम से बचो अभियान शुरू किया? फर्स्ट ऑप्शन है मेटा, बी ऑप्शन है इंस्टाग्राम, सी ऑप्शन है यूट्यूब, डी ऑप्शन है दूरदर्शन। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का ए राइट आंसर है। 34 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का भारत, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है USA और वेस्ट इंडीज और डी ऑप्शन है इंग्लैंड। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? इसमें आप लोगों का ये राइट। 35 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ADB का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी ऑप्शन है आसियान डेवलपमेंट ब्रांच, सी ऑप्शन है अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, डी ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक डेवलप बैंक। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? इसमें आप लोगों का राइट आंसर एशियन डेवलपमेंट बैंक ये होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न में, अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण आयोजित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का वियतनाम, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है सिंगापुर, डी ऑप्शन है थाईलैंड। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आप लोगों को सिंगापुर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है उड़ीसा। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? इसमें तो तमिलनाडु राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है बिहार। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? इसमें पंजाब आप लोगों को राइट आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, आयुर्वेद महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का झांसी, बी ऑप्शन है कानपुर, सी ऑप्शन है गोरखपुर, डी ऑप्शन है मिर्जापुर। 39 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आयुर्वेद महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है झांसी, बी ऑप्शन है कानपुर, सी ऑप्शन है गोरखपुर, डी ऑप्शन है मिर्जापुर। बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर आप लोगों का झांसी होगा। 40 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बताइए आप लोग क्या है?
फर्स्ट है हिरन, बी है बारहसिंगा, सी है बाघ, डी है हाथी। बताइए आप लोग। इसमें आप लोग का बारहसिंगा राइट आंसर है। 41 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है लॉजिक, बी है कंट्रोल, सी है इनपुट, डी है स्टोरेज। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? इसका स्टोरेज राइट आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे RAM का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी ऑप्शन है आप लोगों का रैंडम एप्लीकेशन मॉड्यूल, सी ऑप्शन है रीड एक्सेस मेमोरी, डी है रिमोट एक्सेस। बताइए आप लोग क्या राइट आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए राइट आंसर है। 43 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का चिप, बी ऑप्शन है आप लोग बाइट, बी सी ऑप्शन है बग, डी है बिट। इसमें से बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का बग राइट आंसर है। ये रहे आप लोगों के 41 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस सेट था। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।